अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। सर एक बार फिर जो है यही बिजनेस न्यूज जो है उस पर जरा बात करेंगे। आप यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं? अमेरिका के साथ जो आप लोगों का टेंशन चली थी आपकी, उसके बाद अब बीच में यूके जो एंट्री के लिए जो एंट्री मारी है, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस फर्स्ट ऑफिशियल विजिट को? आई डोंट थिंक कि कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जाकर के वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए, दुनिया जो है, विश्व जो है वो ट्रेड की ओर जा रही है। ट्रेड इज द ओनली बज़वर्ड, और पिछले 400-500 सालों में ट्रेड ने वर्ल्ड ऑर्डर को, ये जो पूरा जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, वो तो ट्रेड ही एक्सप्लेन करता है ना। तो ब्रिटेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया, बिकॉज वहाँ पे इंडियंस बहुत डायस्पोरा है, उनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। प्लस जब से ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रिटेन को हमसे ज्यादा जरूरत है। जितनी हमें ब्रिटेन की जरूरत है, उससे ज्यादा ब्रिटेन को हमारी जरूरत है। बिकॉज यूरोपियंस तो हमसे कह रहे हैं कि जर्मनी या फ्रांस है, वो कह रहे हैं यूज फ्रांस टू बी द गेटवे फॉर यूरोपियन मार्केट, और हम आपको तो ब्रिटेन से ज्यादा लंबा मार्केट देंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट देंगे। ब्रिटेन के पास कोई बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है। ब्रिटेन के पास जो है वो हमसे लेने का ज्यादा है, देने का कम है। हाँ, उनके कुछ जो इंजन है, जैसे रोल्स रॉयस बनाता है, इंजन बनाते हैं, हमसे कोई और तो बहुत विशेष वो नहीं लेते। जो हाई एंड इंजीनियरिंग गुड्स हैं, वो मोस्टली, शायद जो मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होगी, तो जर्मनी से आते हैं। तो उनको जरूरत है ट्रेड की। ट्रेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज, बिकॉज इंडियंस का जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। सो उसको देखते हुए भारत जो है वो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस साइनिंग ऑफ द ट्रेड डील। और ब्रेक्सिट के बाद से जो अनसर्टेनिटी थी ट्रेड्स एंड गुड्स को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, वो सर्टेनिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी। और अब इंडिया यूके जो ट्रेड डील होगा वो डिफरेंट होगा इंडिया ईयू ट्रेड डील से। सो फिर वो जो मैकेनिज्म है ट्रेड डिस्प्यूट के और सब चीज़ों के, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में, और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में, एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ में। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। लेकिन सर बीच में जो टेंशन रही अमेरिका को स्पेशली लेकर, पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उनके साथ ट्रेड डील होना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? क्या अब अमेरिका की तरफ भी जाया जा सकता है? अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले? क्योंकि कई लोग जो मेरे शो, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन कई लोग जिसमें भारत से ही मेरे शो में आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह आए, वो भी आए हैं, उनके साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी आए। उनका यही कहना था कि अमेरिका के साथ भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर होगी और ये दोबारा से ट्रैक पर आएगा भारत और यूएस। नहीं, भारत और यूएस, देखिए, रिलेशनशिप ट्रम्प और इंडिया रिलेशनशिप नहीं है। इस इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, ट्रम्प साहब एक डिसरप्शन है अभी, उनकी एक कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के तहत काम कर रहे हैं। उनके पर्सनल जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। एक बार चूंकि देखिए, नोबेल का जो पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुका है। आज केमिस्ट्री के लिए आया है, कल आया था आपका फिजिक्स के लिए, एक दो दिन में इकोनॉमिक्स का आएगा, और एक दो दिन में आ जाएगा ये पीस प्राइज के लिए कि ट्रम्प साहब को मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलरेडी जो हमास है उसने रिजेक्ट कर दिया है इनका जो पीस प्रपोजल था। रिटेलिएशन हुई है हमास की कहीं पे। तो गाजा पीस प्लान था, विच वाज अ पीस प्लान जस्ट टू हरी अप
थिंग्स, फिर धमकी भी दे रहे हैं। पीस प्लान में आप धमकी देके पीस कैसे ला सकते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मानो वरना तुम्हारी ईंट पत्थर बजा देंगे। पीस प्लान होता है जब दोनों पार्टी ये समझते हैं कि हाँ अब हमें जो है वो शांति की आवश्यकता है। अगर हमास को लगता नहीं है कि जो जिस टर्म्स पे आप उनको शांति दे रहे हैं वो शांति उनको चाहिए, तो वो आपकी शांति एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको तो वैसे ही इजरायली मार रहे हैं, उनको आप भी मारेंगे, उनको फर्क क्या पड़ना। उनका तो बल्कि बिजनेस ही थ्राइव कर रहा है, जितनी डेथ उनकी होगी उतना ज्यादा जो है सिंपैथीज उनके लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए गाजा को एक्सेप्ट भी कर लिया था, पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट यूके ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि कायर स्टारमर तो है वो लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग टाई अप है इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ। तो दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिस्ट ग्रुप अनलाइक द कंजर्वेटिव, जिसके कि ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ तक कि अभी जो आपकी यूके की जो होम मिनिस्टर है वो भी पीओके से ही आती है, कोई महमूद है उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ। तो वो चीजें दिख रही हैं, आपको पता है कायर स्टारमर साहब अपने घर में ही बहुत व्यस्त हैं अभी, क्योंकि उनके आने से पहले अगर आपने देखा है कि नहीं देखा है, यूके में एक सिनेगॉग, मैनचेस्टर में एक सिनेगॉग के ऊपर बहुत बुरा हमला किया गया। 35 साल का सीरियन डिसेंडेंट था जो कि ब्रिटिश सिटीजनशिप रखता था, उसने हमला किया था। उसके बाद से कायर स्टारमर जो कि डेनमार्क में थे वो अपनी मीटिंग छोड़ करके तुरंत ब्रिटेन वापस आते हैं और उन्होंने यहूदियों को जो है वो ये विश्वास दिलाया कि वो समझते हैं कि वो उनके साथ है। मगर यह है कि उन्होंने कहा था पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को अपने यहाँ पे कि आप जो है अभी प्रोसेशन ना निकालें, लेकिन कोई भी पैलेस्टीनियन ग्रुप कायर स्टारमर साहब की बात नहीं सुना और प्रोसेशन उसी तरीके से निकले और उसी तरीके से एंटीसेमेटिक स्टेटमेंट्स लंदन की या यूके की सड़कों पर बोले गए। तो इसका ये होगा ना कि आपने देखा कि जिस तरीके से टिम रॉबिन्सन साहब की ग्रोथ हो रही है यूके में, ये जो लोग कर रहे हैं प्रो पैलेस्टाइन और प्रो हमास रैलीज, ये ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन ला देगा, क्योंकि जो लोकल ग्रुप्स हैं वो अब एक तरीके से डरना शुरू हो गए हैं। और इसको आपने देखा होगा 2 महीने पहले जो टिम रॉबिन्सन ने रैली की थी उस पर पूरा आधा यूके ही ऑलमोस्ट इकट्ठा हो चुका था। तो ऐसे में देखते हुए जो कायर स्टारमर साहब आए हैं यहाँ पे, ही दो पर्पज है, ट्रेड एंड कल्चरल टाइज बोथ है। तो भारत और यूके के कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रांग है। We both believe in free society, we both believe in religious freedom, we both believe in democratic elected governments with a certain fixed number of terms, we both believe in civilian supremacy over the armed forces, we both believe in free market, free economy and all free society. So we believe in trade, we believe in entrepreneurship. This is all common to the culture. English बुरा हो या अच्छा हो, ब्रिटेन का 150 साल का राज तो भारत में है ही है। तो भारत ने भी उस 150 साल में उनसे अंग्रेजी सीख करके दुनिया भर में अंग्रेजी के दौर पे आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अंग्रेजी के नाम। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं होता तो बिजनेस नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया भर में बिजनेस करता था। जैसे मेसोपोटामिया है, यूरोप है, हमारे पूरे ट्रेड वो एक्सपेडिशंस जाया करते थे, ट्रेड हुआ करता था। मगर हाँ ये जरूर है कि यूके और जो इंडिया का ट्रेड डील है वो पहले ही साइन हो चुका था। अब ये इंडिया ने यूके में साइन किया था, वो उसको रेसिप्रोकेट करने कायर स्टारमर साहब आए हैं। और जहां तक मुझे पता है कि यूएस और इंडिया का भी जो बैक चैनल पे है वो ट्रेड निगोशिएशन चल रहे हैं। तो वो ट्रम्प साहब जो भी कहे, मगर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग तो यूएसए में बहुत क्लियर है कि दे वांट इंडिया ऑन देयर साइड। अब इंडिया ऑन देयर साइड का इंटरप्रिटेशन इंडिया में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, दैट वी आर ऑन योर साइड ऑन द कंडीशन दैट वी आर नॉट ऑन द अगेंस्ट साइड ऑफ एनीवन एल्स। So we are not adversarial party to anyone else. If we are with you, we are not against anyone. That's the only thing. And then we are free to make friends, make allies, make enemies of our choice. That is what being. लेकिन सर आजकल तो हर कंट्री, अगर हम देखें, चाहे वो एशिया की हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, हर कंट्री कहीं ना कहीं क्राइसिस में ही फंसी हुई है। अमेरिका में भी अगर हम देखें तो वहां की भी इकोनॉमी उनकी भी खराब है, क्राइसिस में वो भी है। बार बार वो ये भी कहते हैं कि जी लोगों को निकाला जाएगा। यही हाल जो है वो यूके का भी है। यूके की भी इस वक्त हालत वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे समझा जाता था। कई प्राइम मिनिस्टर्स इनके आए और वक्त से पहले हटाए गए।
और ये भी एक आपको लगता नहीं है कि इस वक्त यूके में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं? यूके भी इस वक्त बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने नहीं दिख रहा। यूरोप वेस्ट एज अ सोल रिजर्वायर ऑफ पावर तो डिक्लाइन पे है ना, वेस्ट का डिक्लाइन तो हो रहा है, बट इट्स नॉट डिक्लाइन, इट्स नॉट डिकेइंग, दैट डिक्लाइनिंग मतलब राइज ऑफ अनदर पावर हो रहा है, जिससे कि यूरोपियन पावर्स जो है वो उस तरीके के दे विल रिमेन अ पावर, दे विल रिमेन अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगे वो, बट द अदर पावर्स आर राइजिंग, जिसमें इंडिया और चाइना एक बड़ी स्टोरी है। China has done everything under its control to contain the growth of India, but they couldn't. They tried everything, every tricks possible to contain India. They couldn't contain India, and it is not possible to contain India. So, जहां तक बात है स्टेबिलिटी की, तो ये बात यूरोप को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया का अगर राइजिंग स्टेचर रहा इकोनॉमिकली, तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इंडिया के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा, और पूरा का पूरा इंडिया का कॉलोनाइजेशन तो इसी ट्रेड के लिए हुआ था ना, वो तो ट्रेड ही करने आए थे। तो देयर आर सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिया सेंड्स टू यूके, एंड देयर आर सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी ब्रिंग फ्रॉम यूरोप एंड पर्टिकुलरली यूके इन दिस केस, बिकॉज इट्स अ बायलैटरल ट्रेड इशू। तो जैसा मैंने कहा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में प्रोस्पेरिटी का एकमात्र जरिया रह गया है ना, क्योंकि आपको लोगों को जॉब्स देने, बाइंग कैपेसिटी देनी है, टेक्नोलॉजी का जो यूज है, अब एआई जिस तरीके से आ रहा है, वो इकोनॉमिक्स और ट्रेड पे कैसा असर डालेगा, ये भी एक देखने वाला मैटर होगा। तो इंडिया तो चाहेगा कि हमारे यहाँ हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजीज आए, उनका ट्रांसफर हो और यूके की कंपनियां यहाँ से बिजनेस करें, और एट द सेम टाइम हम वो चाहेंगे कि इंडियन जो कैपिटल है वो वहां पे इन्वेस्ट हो। आपको पता है एक समय था, अब आज की डेट मेरे पास नहीं है, इंडिया जो था वो यूके का बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हुआ करता था। टाटा ने आर्सलर मित्तल जो था वो 2 स्टील प्लांट खरीदा था, जगुआर खरीदा था, रेंज रोवर खरीदा था। उसके बाद तो टाटा कंपनी जो थी वो यूके की सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइडर हुआ करती थी। वही टाटा कंपनी थी जिसका कि इंडिका वाला वेंचर एक बार उतना अच्छा नहीं चला था, तो उनको फोर्ड ने मजाक उड़ाया था कि जब तुम्हें कार के बारे में पता नहीं है तो व्हाई डिड यू कम टू द बिजनेस ऑफ कार। और बाद में टाटा ने फोर्ड को खरीदा बिकॉज फोर्ड बिकम बैंकरप्ट, सो जिसे कहते हैं ना एज लक वुड हैव इट। तो वो अमेरिकन को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि द कमिंग फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर। और मजे की बात यह है कि इंडिया किसी का बुरा नहीं चाहता, ये हमारी मजबूरी है यार, दैट्स व्हाट मेक्स अस इंडियन। हम तो पाकिस्तानियों का भी भला चाहते हैं, बताइए आप, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि मेरा लड़ाई झगड़ा जब तक चल रहा है तो मोदी जी क्यों पहुंचते लाहौर? आपकी भलाई नहीं चाहते तो वाजपेयी साहब क्यों पहुंचते, अडवाणी साहब क्यों पहुंचते? और कितनी भलाई चाहे आपकी, भलाई चाह के भैया आपने हमारी मलाई निकाल दी। आप चाह के आप तो भलाई चाहो, हम आपकी बुराई चाहें, ये कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की भलाई ही सोचनी चाहिए। लेकिन सर मुंबई अटैक जहां पर हुआ था जिस होटल में, तो वहां भी कहा गया कि ये इनको ये गए यूके के जो सर मुझे नहीं पता लगना था सर, पूरे इंटरनेट पे खबर फैली हुई, आप कह रहे मुझे पता लग। अब आ रहा है कोई अजमल आमिर या अजमल गरीब का साहब, हो गया भाई खत्म, पता चल गया आप लोगों को कि कायर स्टार्मर साहब कहाँ रुक रहे हैं। ले भाई ले। अरे कि सर शुभ बोले, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। शुभ है ना, जब कोई मरता है पाकिस्तान के लिए शुभ होता है। आप कैसी बातें कर रही है? ऐसे लोगों को तो आपने पाल रखा है। दाऊद इब्राहिम आपके स्टेट गेस्ट हैं, वो फिर ये जाकिर नायक को 100 किलो के आप उनके बैग्स मंगवाती हैं, स्टेट गेस्ट बनवाती हैं भाई साहब। सर गिफ्ट लाए थे ना, पाकिस्तानियों के लिए गिफ्ट लाए होंगे सर, इसलिए इतने बैग थे। मोदी जी तो खाली हाथ हिलाते आ गए थे, एक साड़ी लाए थे टोटल, वो भी नवाज शरीफ साहब की मदर को दे दी उन्होंने। अब मोदी जी को चाहिए था पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ गिफ्ट लाते, तो उनके भी इतने बैग होते हैं, हम उनके बैग भी मंगा लेते। आप तो जाकिर नायक का लेंगी ना। मैं क्यों जाकिर नायक का लूंगी सर, मैं तो मोदी जी से ही गिफ्ट लूंगी। लेकिन ये कि मोदी जी को कोई गिफ्ट तो लाना चाहिए थे। बिना वीजा के, ओ माई तौबा वीजा, ओ बिना तौबा अल्लाह तौबा, वीजा बिना आ गए, वीजा बिना आ गए, भैया कोहराम मचा दिया था।
सर अपोजिशन है याद रखिए पोजीशन अपोजिशन नहीं है। था, नॉर्मल आदमी था, कोई आपके पत्रकार थे। हाँ इस तो वजह से वो अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। हमारे पत्रकार नॉर्मल नहीं है सर, आपको किसने कहा हमारे पत्रकार इतने बावले पत्रकार पाकिस्तान के कहीं नहीं होंगे, तो ये तो बावले भी हो तो चलेगा, मुझे लगता है थोड़ा वो हैं, क्या। मतलब बोलेंगे नहीं, जान दीजिए। लेकिन सर बात सारी ये ना कि वो गिफ्ट्स लाए हैं तो आपके लिए, मतलब वो तो गिफ्ट्स लाए थे ना जाकिर नाइक, तो आप लोगों ने इतना शोर मचा दिया। अगर मोदी जी भी ऐसे गिफ्ट्स लाए होते तो हम थोड़ी कुछ कहते, सर हमने तो वैसे ही गिफ्ट्स लेने का बड़ा शौक है।